प्यारे साथियों, अगर आपका भी सपना डॉक्टर बनना है तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को डॉक्टर बनने के संपूर्ण प्रोसेस को बताने वाले हैं। क्योंकि साथियों, आपको पता होना चाहिए कि आपका जो सपना है उस पर शुरू से ही काम करना पड़ता है। अगर आप शुरू से अपने सपना पर काम नहीं करते हैं तो साथियों, आपको पता होना चाहिए कि कुछ दिक्कतें जो है आपको सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आप स्कूल में हैं या फिर हाई स्कूल में हैं या फिर आप इंटरमीडिएट कर रहे हैं या फिर पास कर चुके हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको संपूर्ण प्रोसेस जो है पता चल सके कि आखिर आप जो है आप मेडिकल के फील्ड में या फिर एमबीबीएस या फिर किसी भी एक तरह से नर्सिंग वगैरह के फील्ड में भी कैसे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं चीज़ों को समझने की। साथियों, जो है कोशिश करिएगा डॉक्टर कैसे बने। आपको पता होना चाहिए कि ये वीडियो छात्र और गार्जियन दोनों के लिए है, तो आप अपने बच्चों को जो है बेहतरीन गाइडलाइन जो है दे सकते हैं। यह करियर क्यों चुने? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये सम्मानजनक है, चुनौतीपूर्ण तो है ही, हल्का आपको नॉलेज लगाना पड़ता है और सुरक्षित करियर है। इसीलिए आपको इस पर ज़्यादा क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। सबसे पहले आप बात करते हैं स्टेप 1 का। अगर आप जो है डॉक्टर बनने की सोच रहे हैं या फिर आपका लक्ष्य डॉक्टर बनना है तो आपको पता होना चाहिए कि 10th के अंदर से ही आपको बेहतरीन जो है तैयारी करना जो है शुरू कर देना है। आपको 10th के बाद, 10th में तो आपको साइंस और मैथ पर बहुत अच्छा तरीका से फोकस करना है। और 10th के बाद आपको जो है पता होना चाहिए कि साइंस आर्ट कॉमर्स होते हैं और साइंस में भी दो कैटेगरी है, पीसीबी पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो पीसीबी लीजिएगा साइंस में, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, क्योंकि यहाँ पर मैथमेटिक्स जो है कंपलसरी नहीं है, आप पढ़ सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी इंटरमीडिएट में आप जरूर से जरूर रखिए। इसके बाद जो है बायोलॉजी सबसे जरूरी है, इसमें मैथ की कोई जो है अनिवार्यता नहीं है। इंटर इस तरीका से आप करने के बाद आगे आपको पता होना चाहिए, इंटर पास करने के बाद जो है आपको नीट यूजी का एग्जाम जो है देना होता है। डॉक्टर बनने के लिए ये अनिवार्य है। अगर आपको पता होगा तो आप जानते होंगे कि मुख्य जो आपके डॉक्टर्स होते हैं उनका मेन फोकस होता है एमबीबीएस पर, और अगर आप एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये एग्जाम आपको साथियों देना ही देना है। इस एग्जाम में बैठने के लिए आपका योग्यता 12वीं पास होना चाहिए पीसीबी के साथ, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ अगर आपने इंटर पास किया है तो ही आप यह एग्जाम जो है दे सकते हैं। इसमें उम्र आपका कम से कम 17 साल होना चाहिए और इसमें जो है प्रयासों की संख्या, इसका कोई जो है लिमिट नहीं है कि आप कितना अटेम्प्ट दे सकते हैं कितना नहीं, तो आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट जो है इसमें दे सकते हैं। तो ये नीट आपने समझा। इसके बाद जो है मुख्य विकल्प, नीट पास करने के बाद भी आपको पता होना चाहिए कि उसमें बहुत सारे जो है कैटेगरी है, तो उसमें मुख्य आपको सेलेक्ट करना है एमबीबीएस, ठीक है। सबसे प्रसिद्ध ये मेडिकल कोर्स है, आपको पता होना चाहिए। एमबीबीएस जो है वो कुल 5.5 साल का होता है, जिसमें 4.5 साल आपका जो है पढ़ाई होता है, ट्रेनिंग होता है और 1 साल आपको इंटर्नशिप करना होता है किसी बेहतरीन हॉस्पिटल में जा करके। इसके कैरियर में आप देख सकते हैं जो फिजिशियन है, सर्जन है, ये सभी जो है आप बन सकते हैं। और सरकारी डॉक्टर तो आप बनेंगे ही बनेंगे अगर आपने एमबीबीएस का पढ़ाई कर लिया है तो। इसके बाद जो है एमबीबीएस जो नहीं सेलेक्ट करना चाहते हैं वो है ना बीडीएस कर सकते हैं, जो कि डेंटल डॉक्टर होते हैं। बीडीएस का जो कोर्स है वो 5 साल में कंप्लीट होता है। डेंटल क्लिनिक या फिर हॉस्पिटल में भी आपको जॉब जो है मिल सकता है, आप खुद का भी क्लिनिक खोल सकते हैं। नीट के माध्यम से ही प्रवेश इसमें भी मिलता है। अगर आपने नीट पास किया है तो एमबीबीएस के लायक आपका रैंक नहीं है तो आपको बीडीएस जो है जरूर से जरूर मिल जाएगा। तीसरा विकल्प है साथियों AYUSH कोर्स, ठीक है। जिनको रैंक अच्छा नहीं आता है तो वो AYUSH कोर्स उनको मिलता है। इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि BAMS होता है, BHMS होता है, BUMS होता है, ठीक है, जो कि आयुर्वेद होम्योपैथिक इस सब से रिलेटेड ही ये भी डॉक्टरी होता है, जो कि 5 से 5.5 साल का होता है। और ये सिर्फ नीट से ही इन सभी कोर्स में आप जो है एडमिशन जो है ले सकते हैं, नीट एग्जाम में क्वालिफाई करने के बाद ही। इसके बाद जो है अगर आप जो है इस पीछे हमने जो स्टेप 3 में बताया, नीट क्लियर करने के बाद आप जो है उसका कोर्स कर लेते हैं 5.5 साल का, तो आपको मोहर लग जाता है कि आप क्या हो चुके हैं, डॉक्टर बन चुके हैं। कोर्स के बाद आपको कंपलसरी इंटर्नशिप जो 1 साल का हमने बताया वो करना ही होता है ना, स्टेट मेडिकल काउंसिल में
रजिस्ट्रेशन आपको करवा लेना होता है और इसके बाद आप डॉक्टर कहलाते हैं। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आप डॉक्टर कहलाते हैं। ठीक है, नौकरी के अवसर तो आपको पता ही है, डॉक्टर को नौकरी खोजने की जरूरत नहीं है, उनके पास नौकरी खुद आता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, पीएचसी, सीएचसी में आपको जॉब लगेगा ही लगेगा 100%। अगर आपने नीट से किया है तो प्राइवेट हॉस्पिटल भी आप अपना खुद खोल सकते हैं, निजी क्लिनिक भी खोल सकते हैं, मेडिकल कॉलेज, टीचिंग, आप मेडिकल कॉलेज भी खोल सकते हैं जहां पर आप बच्चों को मेडिकल से संबंधित पढ़ाई जो है करवा सकते हैं। शुरुआती सैलरी का तो मत ही पूछिए, डॉक्टरों के लिए तो बेहतर होगा। शुरुआती में अगर सरकारी में देखा जाए तो 50,000 से 80,000 तक, और प्राइवेट में 40,000 से 1 लाख, और 1 लाख तो आप कहने की बात है। यहाँ पे डॉक्टर एक दिन में 1 लाख छाप दे रहे हैं जिन्होंने अच्छा से पढ़ाई किया है वो। स्टेप 6 है कि स्पेशलाइजेशन आपको कर लेना है एमबीबीएस करने के बाद। एमबीबीएस करने के बाद है ना एमडी या एमएस आपको कर लेना है अगर आप चाहते हैं मेडिसिन, सर्जरी, ठीक है, इन सभी गायनोकोलॉजिस्ट, ये किसी भी एक क्षेत्र में आपको एमडी या एमएस क्या करना है, कर लेना है। इसे आप स्पेशल डॉक्टर बन जाएंगे उस क्षेत्र का, और जिससे हम नीट पीजी के जरिए जो है उसमें एडमिशन ले सकते हैं। एमडी और एमएस में नीट पीजी, नीट यूजी होता है और नीट पीजी, ये पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन का ये डिग्री होता है। तो ये कर लेने के बाद आपका डिमांड भी ज़्यादा होगा और आपका कमाई भी साथियों क्या होगा, ज़्यादा होगा। गलती क्या सब नहीं करना है, तो बिना जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बने डॉक्टर का सपना आपको नहीं देखना है। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं पढ़े हैं 12th के अंदर, तब आप डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। फेक कॉलेज से आपको क्या करना है, बचना है। नीट को हल्के में नहीं लेना है और सिर्फ पैसा देकर कॉलेज नहीं ले लेना है। पैसा देकर के आपका एडमिशन तो हो जाएगा लेकिन पढ़ाई नहीं हो पाएगा। इन सब चीज़ों पर आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अगर एमबीबीएस नहीं हो तो क्या करेंगे, तो आप नर्सिंग कर सकते हैं जिसमें आप जीएनएम, एएनएम, बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी, ठीक है, फिजियोथेरेपी, इन सब में से कोई एक जो है कोर्स कर लीजिए। अगर आप नीट पास नहीं कर सकते हैं, एमबीबीएस आप नहीं हो पाते हैं, तो ये सभी एडमिशन, इस सभी कोर्स में से किसी एक में आप एडमिशन जो है ले सकते हैं। गोल्डन एडवाइस यही रहेगा कि डॉक्टर बनने के लिए आपको इंटेलिजेंस से ज़्यादा आपको डिसिप्लिन और धैर्य की जो है आवश्यकता होती है। तो हम आशा करते हैं कि इस प्रोसेस को आपने समझा होगा। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और हमारे वीडियो के साथ बने रहिए।